आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। सिटी विशेष कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी। पुष 5 गते प्रधानमंत्री को सिफारिश में राष्ट्रपति से संसद विघटन किया गया। कार्यक्रम के बात करी जे सर्वोच्च अदालत से जे निर्णय अरे अखन खुशी के माहौल छायल है। जेना बात के जसपा पार्टी के हुए, कांग्रेस के बात हुए, माधव प्रचंड समूह के बात हुए, जे विरोध जुलूस कर गया जिला जिला में पालिका समय प्रधानमंत्री राजीनामा देव तैयार भर सो बात सब उठ रहा है। कैलेखन के बात करी जे प्रधानमंत्री कहे हमें के स्वीकारबे न करबे। सर्वोच्च अदालत के चोरेन्द्र जावड़ा जे हिम्मत कलके जे कतनो कतौ जे 2-2.5 महीना से बहस चली छले एकर निकास देलके। आप तो निकास दल देलके। आप पार्टी सब केना आगा बढ़ते राष्ट्रपति के स्वीकारती की महाभियोग लगा के हटाई सके सो बात सब उठ रहा है। दोसर दिस देखल जाए खास के जे प्रधानमंत्री बन के लेल दाव पेच शुरू भ गए। यावत विषय में बातचीत कर जा रहा है। माधव प्रचंड समूह के नेत्री एवं प्रदेश सभा सांसद मंजू कुमारी यादव, सबसे पहले उनका स्वागत करें। स्वागत है अपने। धन्यवाद। सबसे पहले अपने से प्रश्न कर चाहब, सर्वोच्च अदालत के मूर्ति सब जे निर्णय करके साहसिक ऐतिहासिक है त नेपाल के इतिहास में जे ई प्रतिगमन के अंत क के नेपाली जनता के जे खुशहाली दिलकी संविधान दिलकी ओ संविधान के जीवित करे में नेपाल के जनता सबके विश्वास कैल संवैधानिक सर्वोच्च अदालत के सम्माननीय चोरेन्द्र शमशेर जबरा ज्यू लगायत संपूर्ण न्यायाधीश के हम सर्वप्रथम तो हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करे चाहे छी। और ऐतिहासिक फैसला केलके नेपाली जनता कभी नहीं उनका सबके योगदान के भूल सकी। एतबे नहीं कि नेपाल के गरिमा बढ़ेलके, स्वयं सर्वोच्च अदालत की गरिमा बढ़ले आ स्वयं अपन इतिहास भी श्रीमान चोरेन्द्र शमशेर जबरा जी लगायत सिंगो न्यायाधीश सबके टीम एक लैंडमार्क कही से स्थापित केलके। सर्वोच्च अदालत के ऐतिहासिक साहसिक जे कहे अपने सब जे मानी छी कहली ने एकदमै लैंडमार्क अंग्रेजी में कहल जाए छे लैंडमार्क ऐतिहासिक निर्णय जे जनता नेपाली जनता राजनीतिक दल कहियो ई निर्णय के नहीं भूल सकिए। सम्मानित और सम्मान करे योग्य सर्वोच्च अदालत के फैसला अपने की केना लागल? ऐतिहासिक फैसला गौरवपूर्ण समय और ऐतिहासिक फैसला। सर्वोच्च अदालत निकास दिल की राजनीति में आपके दल सब केना आगा बढ़ती त जे फैसला वाली वो फैसला से एकदम क्लियर कट कि नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, नेपाल में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में प्रजातंत्र में संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रतिगमन अंत भेले। एहिमे राजनीतिक दल में स्पेशली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कमरेड श्रद्धेय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, श्रद्धेय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जी लगायत कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कार्यकर्ता शुभचिंतक सबके ऐतिहासिक सभा सबके मार्फत से देशव्यापी आंदोलन भेल छे। और वही देशव्यापी आंदोलन
से ई सुस्पष्ट रहे कि प्रतिगमन बहुत जल्दी समाप्त भ रहल छै, बहुत जल्दी। और ई समाप्त करे के अर्थ रहे कि संविधान हमरा सबके जे बहुत ओहि संविधान के प्राप्त करे के लेल शहीद भेल छै, विभिन्न मधेश आंदोलन, जनयुद्ध भेल छै, लोकतांत्रिक आंदोलन सब भेल छै। एहि जीवित करऽ के लेल मूलतः नेपाल के राजनीतिक दल सब गंभीर छै। और आवे वाला दिन में कथी कहै छै कि कोनो भी दल घमंडी नहीं बनो, दम्भी नहीं बनो, तानाशाह नहीं बनो, से संदेश सर्वोच्च अदालत ले छै। जेना बात करी ओली की युग अंत भेला संगे जीत जनता सबके जीत भेली त जनता के तो अभूतपूर्व जीत है। जनता के सब दिन जनता नेपाल में जीतल छै। अपने के राजा भी कू कैल के त राजा हारले, जनता जीतले है ना। अहाँ के कथी कहै छै संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के जे विरोधी शक्ति सब रहे वो हारले। अनि संघीयता समावेशिता अपने के समानुपातिक ई सिस्टम सब जीतल छै, ई सिस्टम सब स्थापित भेल छै है ना। तै दुआरे एकटा चीज कि केपी ओली युग अंत, केपी ओली युग अंत हेबे करे। मेन एगो ई प्रतिगमन के अंत भेले आ सर्वोच्च अदालत जे संदेश देलके ऐसे एकटा चीज की बुझे पड़ते अभी के राजनीति दल सबके, राजनीतिक कार्यकर्ता सबके, सिंगो देशभक्त नागरिक सबके कि तानाशाह नहीं बने के है, घमंडी नहीं बने के है, अहम भावना नहीं राख के छै। सिंगो देश नेपाली कांग्रेस के श्रद्धेय प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला जी पटक जे शांति समझौता जे भेले तो वही में कहले रहे कि एकता सहकार्य के मूल मर्म, एकता सहकार्य के मूल फॉर्मूला के आधार पर ही सिंगो राजनीतिक दल का चले के छे। अब वही एकता और सहकार्य के आधार पर संविधान के निर्माण भी करे के है और ये देश शांति के ओर ल जाए के छे। आइयो ई पुष्टि भ गेल छे कि ई संसद पुनर्स्थापना संविधान जे जीवित भेलिए है ना, संवैधानिक सर्वोच्चता के जे बहाली भेलिए तो ऐसे ई संदेश द रहल छे कि एकता सहकार्य के ही जीत होय छे। अही में शांति छे, अही में सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के कल्पना साकार भ सकी छे। तै दुआरे भस्मासुर प्रवृत्ति सदैव अंत भेल है। आवे वाला दिन में भस्मासुर प्रवृत्ति के अब जन्म हेतै से हमरा कथी कहै छै न बुझाइए। अपने सब 2-2.5 महीना से लगातार अपने सब संघर्षपूर्ण आंदोलन विरोध सभा कर रहल छियै, सड़क पर पालिका पर सब दल कतौ न कतौ एक दिशा देखल जा रहल छै कि विरोध सभा कर रहल छै, कतौ न कतौ चुनाव के तैयारी भ रहल छै। की कहबे अपने? हम सब तो सब दिन में मान लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व करे वाला हमरा सबके नेता के नेतृत्व में हम सब जब विभिन्न जिला में देशव्यापी जिला में आंदोलन कैली तब या काठमांडू के अपने के टूरी खेल में कैली तब सड़क में कैली तब इस सभे सभा के माध्यम से हम सब कथी कहलिए कि ई प्रतिगमन गलत है। चुनाव के जे प्रधानमंत्री केपी ओली जे कैसे प्रधान के बैसाख में करबे 17-27 के ई गलत है, ई भ्रम है, ई नाटक है, ई नौटंकीय है।
है ना। इस टोटल चीज की होइ छै कि अपना सबके मधेसी उसमें कहबै ने ई भूत खेलाइत रहै छै ने, जी है ना। आ जब जे ओकरा कथी कहै छै जे पिटाई लागे लगी छै तऽ उ भागे लगी छै। तऽ तेहने हमरा सबके कथी कहै छै संविधान के विरुद्ध में जे राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री दुनू मिल के जे है ना संसद विघटन केलकै तऽ ओहिसे पुष्टि की भऽ गेलै कि आइ कतऽ गेलै हुनकर चुनावी नारा देखल है ना, आ कतऽ गेली कथी कहै छै ओकर सबकिछु। सर्वोच्च अदालत जे सिंगो नेपाली जनता के न्याय देलकै, न्याय के स्थापना केलकै। हम ओहि न्यायमूर्ति सबके नेपाली शब्दकोश में कि उच्च सम्मान हम करे चाहे छियै, है ना। जेना पृथ्वीनारायण शाह के लोक जे नेपाल एकीकरण कऽ के हुनका प्रति बहुते कोई असंतुष्टि होइतो में भी हुनका ऐतिहासिक सम्मान करे छै। तेहने नेपाल के इतिहास में सर्वोच्च अदालत के गरिमा बढ़ल है, हुनकर सम्मान बढ़ल छै। सिंगो नेपाल राष्ट्र के है ना छवि एकटा अंतर्राष्ट्रीय रूप में चाहिँ कथी कहै छै प्रख्यात भेलैया, है ना। कि नेपाल में चाहिँ नेपाल में शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत जीवित है कार्यपालिका न्यायपालिका आ व्यवस्थापिका जीवित है। नहीं तो केपी ओली तो कानून के शासने नहीं छै कह के नेपाली जनता में भ्रम कर हम ही छी राज्य कह के संदेश दै छलिए, हम ही छी कानून कह के संदेश दै छलिए। ये तो बहुत बड़का कथी कहै छै भस्मासुर के हम सब मतलब हम सब कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता नेपाली जनता हुनका पर हम सब विश्वास करके प्रधानमंत्री बनेली, पार्टी के अध्यक्ष बनेली। लेकिन दुख के साथ कह रहल छी हम सब नेपाल के इतिहास में एकटा भस्मासुर के अंत भी कैली और एकटा भस्मासुर के अनजान में जन्म भी कैली। अब एहन दिन नेपाली जनता नेपाली युवा के नहीं देखे पड़े से हम जनता के बीच में रखे चाहिए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बारंबार राष्ट्रीय सभा में खड़ा भए कह रहल छले, आम सभा करै छले जे माधव प्रचंड समूह जसपा पार्टी कांग्रेस के बात हुए ई सब नौटंकी कर रहल छै, हम संविधान के पूर्ण रूप में पालना केने छी, 76 आ 7 के दफा अनुसार से हम संसद विघटन कर देली। की कहबे अपने? अब काल के सर्वोच्च अदालत के फैसला से तो देखा दिल गई कि ना नाटक के रही कहने से बात भ्रम के रही सृजना कैले, है ना। दम्ब के रही देखैले, संविधान के रही कथी कहै छै मिचने, है ना। टोटल चीज तो सर्वोच्च अदालत के फैसला तो सुना दिल के, है ना। टोटल चीज तै के चलते अब बेसी जनता में भ्रमो नहीं छे, है ना। जनता सब किछ के अपने के पहचान कर लेने हैं। एहि में हमरा बुझाए कि अब बेसी हम सब भस्मासुर प्रवृत्ति के बेसी अब बहसों में लनाई हमरा बुझाए बढ़िया नहीं। अपने में माधव प्रचंड समूह जसपा कांग्रेस की नौटंकी देखी छी कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की नौटंकी देखी छी अपने? नौटंकी जे कहबै तो केपी ओली तो कमरेड कथी कहै छै काल तक ल सर्वोच्च अदालत के फैसला आब से अगाडि तक ल केलकै, लेकिन सभी नौटंकी समाप्त भ गेल। प्रधानमंत्री जे काल के निर्णय एलै वे माने ला तैयार नहीं छी, की कहबै अपने? अब सर्वोच्च अदालत है ना शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत अंतर्गत के न्यायालय के कहते क्यों हम नहीं मानी छी तो वो तो मूर्खतापूर्ण विचार है, ओकर कोनो अर्थ छै। मुझसे अगाडि सो बैठ सके, सो बात सब आबि रहल छै। बड़ क्यों नहीं रोकने छी हुनका, वो कते बढ़ते है ना से हुनकर अपन व्यक्तिगत चाहना छै जते भी बढ़ सकी, कोनो कोनो क्यों ओकरा रोके टोके वाला नहीं छै। वो एक प्रकार से हमरा बुझाए कि
यदि कैनको हुनका नेपाली जनता पर विश्वास है आ कैनको हुनका में नैतिकता है तो अविलंब काल्हि जे सर्वोच्च अदालत के जे फैसला अलै निर्णय अलै ओ निर्णय आ फैसला सुनते मात्र हुनका रिजाइन देबऽ के छलिए। बालुआटार में से एकदमै जल्दी देश के नाम में संबोधन क के ओ रिजाइन दीते और वही में हुनका कथी कहै छै जेहो कनी हुनका जे मान है उ मान बच जते। आब तो अभी तक रिजाइन नहीं दिलकै तो जे हुनका आब तो कोनो मानो नहीं रह गेलै। आ इवेन राष्ट्रपति के भी शीतल निवास में आ बस बैठे के कोनो नैतिक आधारे नहीं छै कि अहाँ के इंटरनेशनल संविधान के हम अहाँ पढ़ू तब चाहे इंटरनेशनल संविधान के प्रैक्टिस सब देखियो कि राष्ट्रपति जे सदर क दै छै आ नेपाली जनता मानिले बदर क देलकै, सर्वोच्च अदालत बदर क देलकै है न, तो हुनका मानिले राष्ट्रपति कार्यालय में बैठना उचित है। सामान्य हम अहाँ नेपाली जनता के बुझबियो नहीं कि नेपाली जनता हुनकर कथी कहै छै निर्देशन के तो न मानल के है न। सर्वोच्च अदालत माने न्यायालय नहीं मानल के तो हुनका नैतिकता के आधार पर अविलंब राजीनामा द क शीतल निवास नहीं छोड़ के चाही। आज ने आपने बात करिए प्रधानमंत्री कह रहल छै अखन हम ई हफ्ता के भीतर में राजीनामा देबो नहीं तैयार छी, की कहबे अपने? उनकर मूर्खता छै है न। अहाँ के नेपाल के इतिहास में भी कहल कि राजा के जे तू कनी सीमा में रह। बीपी कोइराला जे नेपाल के कथी कहै छै एकटा उच्च सम्मानित राजनीतिज्ञ है, तहिना में हमरा सबके जनता के बहुदलीय जनवाद के है न नेता मदन भण्डारी उनको विभिन्न कथी कहै छै अभिव्यक्ति विचार में हुनकर जे किताब है तई में कि जनता अपना सीमा में रह नहीं तो तोरा कथी कहै छै कोनो गुंजाइश न हो। तो की भ गेलै आखिर राजनीतिक दल में आबद्ध नेता कार्यकर्ता सब दिन में मतलब शासक के सही सुझाव दिलकै, देश आ जनता के हित में ही सुझाव दिलकै। जे शासक देश जनता के हित बेला सुझाव नहीं मानल किया तो उ अंतोगतवा की भ गेल कि रावण के तरह देखलिए। रावण के ओकर मान ले एकटा भाई विदुर है न, त विदुर कहलकै कि दाजू जे ई बहुत बड़का अपराध कैली, जहाँ ई अपराध कथी कहै छै से बचे के है तो सीता जी के कथी कहै छै फिरता पठा दियो। लेकिन की कल के वो भाइयों के ओते बड़का संसार के लोग ओकरा माने विदुर के है न, लेकिन एकटा ओकर अपन दाजू में एते रावण में एते बड़का घमंड चल अलै कि वो बात अहाँ के माने लागी नहीं भेलै। तो की भेलै रावण के पतन। आइ तक रावण के नाम पर अहाँ खुशी के भेलै? रावण के नाम पर खुशहाली अहाँ सब देखलिए? सामान्य एगो जनता के जब पूछे तो रावण तो खराब लोग रहे कही दे, सामान्य जनता। तेहने केपी ओली इतिहास साक्षी है कि रावण के नाम पर क्यों नहीं मान लिए कथी कहै छै हंसी छै है ना, खुशी नहीं हुई छै, कैसी खराब है। इतिहास के बहुत ही खराब कौरव के नाम पर मान लिया क्यों नहीं कथी कहै छै हंसी छै, कहै छै बहुत है ना घमंडी आदमी रहे है ना। तो तई के चलते तेहने केपी कॉमरेड के हमरा सबके अनुरोध है नेपाली जनता के तरफ से, कम्युनिस्ट आंदोलन के एगो कार्यकर्ता भेला के नाता से अभियो उनका कहे छै कि बहुत शान के साथ बालुआटार से है ना मजा से कथी कहे छै विदाई भ क हुनकर घर से बालकोट में आराम करते तो बढ़िया रहते। अपने सब राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी की स्वीकार भी की अपने सब महाअभियोग लगा के हटावे?
हम अगाडि यो कहलिए फेरू से हम दोहराब चाहै छी कि कहली कि राजनीति कथी लागि हम करै छी लोग मूल्य मान्यता नैतिकता स्थापित करे के लेल आम जनता के यदि हम अहाँ निर्देशन करै छी हैन रास्ता देखबै छी त केहन रास्ता देखबै छी केहन रास्ता देखबै छी कि मूल्य मान्यता हैन के रास्ता नैतिकता के रास्ता ईमानदारिता के रास्ता अपन विचार जे बैज रख देली मान ले नेता के की होइ छै अपन जे वचन जे रख दै छै तो मरतो दम तक ल ओ वचन पर अड़े पड़े छै है न त मान लिया राष्ट्रपति जी है राष्ट्रपति जी हम फेर से दोहराबै छी राष्ट्रपति जी मान लिया हूँ उस प्रतिनिधि सभा है न विघटन क देलके सर्वोच्च अदालत सदर क देलके है न सर्वोच्च अदालत सदर करती त कथी कहै छै ठीक छै बदर क देलके सर्वोच्च अदालत मान ले प्रधानमंत्री के कदम गैर असंवैधानिक है न संविधान के विपरीत कदम है न जनता के चाहना के विपरीत कदम तभियो यदि राष्ट्रपति शीतल निवास में है यह बहुत बड़का दुख के बात है तुरंते अविलंब यदि जनता में नैतिकता के संदेश देव चाहे छी तब ईमानदारिता के संदेश देव चाहे छी तब है न मूल्य मान्यता के संदेश देव चाहे छी तब तुरंते राष्ट्र के नाम में संबोधन क र शीतल निवास से विदा ल लेते तो सबसे हुनका लेल सम्मान के बात हेतै प्रधानमंत्री एखन दाव पे चल रहा है आईएसएस शुरू भेल जे माधव प्रचंड समूह से बाद देवा के भेंटवार्ता भ रहल छै आपके प्रधानमंत्री केकरा देखै छै अपने आब त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की होइ छै कि हमरा सबके एकटा सामूहिक है न नेतृत्व में चले वाला पार्टी छै सामूहिक निर्णय के आधार पर चले वाला पार्टी छै है न तै के दुआरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जे निर्णय करते है न उ निर्णय ही हमरा सबके कार्यकर्ता के लेल कथी कहै छै उपयुक्त है हम सब वही निर्णय के मान के चलबै दोसर नंबर अपने के अपने सबके मार्फत से कार्यक्रम के मार्फत से कह चाहे छी कि सिंगो देश भरि जुझारू रूप से संगठित रूप से है न एकताबद्ध ढंग से देश भरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के है न नेता कार्यकर्ता सशक्त ढंग से प्रतिगमन के विरुद्ध में आवाज बुलंद केलकै तै के चलते हम अनुरोध करे चाहबे कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ही लीडरशिप में सरकार बने और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ही लीडरशिप करे एकटा दोसर विकल्प कि निकै एकता है न सहकार्य के सिद्धांत अनुसार सिंगो नेपाली जनता के चाहना अनुरूप कि शांति सुव्यवस्था सुशासन कायम करे के लेल सहमति में है न नेपाल के संविधान में जे रखने छे प्रावधान तै प्रावधान के आधार पर सरकार कथी कहै छै बनाब से हम सब अपेक्षा करै छी हम सब धन्यवाद दै छियै शुभकामना दै छी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एमे संसद विघटन के बात करी या पुनर्स्थापना के बात करी कांग्रेस और जसपा पार्टी के अपनी केन भूमिका देखली त हमर एकटा शुरू से नेपाली कांग्रेस के दोहरो चरित्र हम देखलिए एकातर्फ चुनाव में पनि जाने है न चुनाव भी एकटा कथी कहै छै लोकतंत्र के एकटा चुनाव में भी जाय कह के स्पेशली नेपाली कांग्रेस के सभापति
शेरबहादुर देउवाजी के जे भूमिका जे देखलिए या तो वो स्वीकार करे वाला हमरा व्यक्तिगत एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से बढ़िया हुनकर भूमिका हमने देखलिए। लेकिन वही नेपाली कांग्रेस के जना गगन थापा है ना, तैनात पे विभिन्न माइले पार्टी के अपने के शेखर कोइराला है सिंगो लेटर पैड पर ही है ना स्वागत करने सर्वोच्च अदालत के निर्णय के। तीन पे उनकर पार्टी के रामचंद्र पौडेल जी जे शुरुए से ये प्रतिगमन गलत है, असंवैधानिक है ना, कहीं के शुरुए से उनका सबके अभिव्यक्ति भी आयल से तय के चलते नेपाली कांग्रेस के काल के भूमिका तो सुखद हमने देखलिए, जनता के पक्ष में नहीं हम देखलिए है ना। लेकिन अभी नेपाल के सुशासन के ओर ल जाए के लिए, नेपाल के संविधान के बचाव के लिए, नेपाल में कति समावेशिता संघीयता है ना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायत के मुद्दा सब में नेपाल के एगो ऐतिहासिक पार्टी है ना, लोकतंत्र स्थापित खेले पार्टी नेपाली कांग्रेस बोल्ड जनता के बीच में आवे पड़ले। हमरा हिसाब से तो उनका यदि सरकार में आवे के ऑफर यदि मिले छे है ना, तो हम कभी ऑफर नहीं स्वीकार करते से बढ़िया है। आइए के बात करें भेंटवार्ता में प्रचंड माधव समूह नेपाल केरल हमनी बनबे अहीं बनो ऑफर देने छी से बात देबा के तो वह तो एकटा की है कि शुरुए में कहली कि नेपाल के राजनीति में मूल्य मान्यता नैतिकता ईमानदारिता बहुत बड़का मीनिंग रखी छे और देश के सुशासन चाहे, देश में स्थिरता चाहे, देश में संविधान जीवित हो पड़े, संविधान कार्य में आवे पड़े है ना, संविधान कार्य में से जनता प्रत्याभूत करे पड़े। तय के लेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के आदरणीय श्रद्धेय नेता माधव कुमार नेपाल जे प्रधानमंत्री भ चुकल छथिन है ना, पुष्पकमल दाहाल प्रचंड वो प्रधानमंत्री भ चुकल छे, हुनका सबके है अभियो कि नेपाली कांग्रेस एगो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी छे है ना, और वो पॉलिटिकल पार्टी के लक ही चलब तो मात्रे कथी कहे छी ई देश में हम सब आगा बढ़ सके, मतलब सुशासन प्रत्याभूत कर सके छी। प्रमुख प्रतिपक्षी छे नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी के संगे लग गेला के बादे कथी कहे छे ई संविधान के पूर्ण रूप से कार्यान्वयन कर सके छे। ई तो बहुत बड़का कथी कहे छे उदार भावना के साथ प्रचंड कमरेड है ना, कमरेड माधव कुमार नेपाल ई प्रस्ताव कलकिया। तो ऐसे तो नेपाल के इतिहास में एक बहुत बड़का है कि उनका सबके संविधान चाहे, देश चाहे, जनता के हित चाहे, प्रधानमंत्री नहीं चाहे, लेकिन नेपाली कांग्रेस अपना केंद्रीय कमिटी के अथवा केंद्रीय कार्य समिति के बैठक से अब जे निर्णय लबे हम सब स्वीकार करे लगी तैयार छे। जना जसपा पार्टी के बात करी मधेसी दल के जे उपेंद्र यादव बाबूराम भट्टराई कहे छले कारा आंदोलन करे लगी, जे कारा आंदोलन करबे तेकर निर्णय हेते। महर महंत ठाकुर राजेंद्र महतो कहे छले एनर चुनावों के तैयारी में लागल छी, यानी सर्वोच्च के निर्णय मानव सो तैयार छी। अखन के अवस्था में की कहबे अपने? हम यह देखो कि आई हम सब 75 जिला में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विजय जुलूस है ना, एकटा जे प्रतिगमन गलत छलैया और ई संविधान के प्रावधान सही छलैया है ना, संवैधानिक सर्वोच्चता ही सबसे उपयुक्त है ना बाटो है ना, संविधान ही सबसे बड़का नेपाली जनता के हित है। संविधान बाद है ना के अनुसार ही ई देश में सुशासन कायम भ सके से बात तो आई ए लक के जा रही नेपाली जनता तो देख रहल छे ना। 75टा जिला में
जेना मान लिअ कथी कहै छै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीके नेता कार्यकर्ता सब विजय जुलूस केलकै यऽ, खुशहाली बँटलकै यऽ, तेहने अपने सब देख अथी नेपाली जनता तऽ देखी होती नेपाली कांग्रेस कोही कार्यक्रम केलकै यऽ, अथवा कथी कहै छै जनता समाजवादी पार्टी कोही कार्यक्रम सब केलकै, से तऽ नेपाली जनता तऽ अनुभव कऽ रहल छै। ताहिके चलते कहनाइ होइन आ वही अनुसार व्यवहार देखनाइ तऽ फरक चीज है। कहलकै कि सभे कोई कि ई प्रतिगमन तऽ बेठीक है, लेकिन जै किसिम से सशक्त भके होइन प्रतिवादमे उतरेके चाही से तऽ नेपाली जनता अनुभूत केने के सशक्त भके एकर विरुद्धमे ठाढ़ भेलै। सब कोई तऽ यहाँ तक ल कहलकै कि देखियो कि ए नेकपाके ई घर झगड़ा है कहिके, यहाँ तक ल हमरा सबके आरोप लगेले कि नेकपाके घर झगड़ा है, एहिमे कथी लागी जाओ। हम आइ अहाँ सबके कार्यक्रम के मार्फत से कहि रहल छी कि हमरा सबके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में कथी कहै छै कि सबसे पहिले देश जनता संविधान के रक्षा करना मुख्य बात है कहिके मैले कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव कुमार नेपाल नेतृत्व केलकै से तऽ साक्षी है न होइन। ताहि दुआरे ई सभे चीजके जवाब की भऽ गेलै कि प्रधान न्यायाधीश श्रीमान चोलेन्द्र शमशेर जबरा जी के नेतृत्व में संपूर्ण न्यायाधीश सब जे फैसला कऽ देलकै यऽ, ई तऽ फेर हम कहै छी लैंडमार्क फैसला है। अखन के जे सब संसद विघटन के बाद पुनर्स्थापना भेलै यऽ, आगामी रणनीति प्रचंड माधव समूह की छै, केना कऽ अगाडि बढ़बै अपने सब? सबसे पहिले तऽ निर्वाचन आयोग, अब एकटा निर्वाचन आयोग जे तुरंत 24 घंटा के भीतर में कि कमरेड श्रद्धेय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जी के जे लीडरशिप में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 2/3 सदस्य केंद्रीय कमिटी में है होइन। ओहि दल के तुरंत आधिकारिकता देवे के काम एगो करो निर्वाचन आयोग तुरंते। दोसर नंबर अब के अरे 13 दिन भित्र में संसद पुनर्स्थापना के संसद बोलाउने कहि के अहाँ के निर्देश नहीं चलि आयल छै, तऽ पहिने प्रतिनिधि सभा के अपने सुचारू होते, वही से खाल के कथी कहै छै सांसद सब निर्णय करबेटा करते है ना। तै के चलते अभी मेन मूलतः संविधान के रक्षा के लेल ही संघर्ष और वही टाइप के कार्यक्रम कार्यविधि कार्यनीति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ा रहल छै। जेना बात करी प्रदेश 2 में जे किछु दिन पहले किछु ऑडियो लीक भेला के बाद प्रदेश प्रमुख जे तिलक परियार के हटाओल गेलै आ नया प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज जी के नियुक्त कयल गेलै, की कहबै अपने? सर्वोच्च अदालत के काल के फैसला है ना, वैसे तो कह दिलकै कि पुष 5 गते के बाद जे सब संवैधानिक नियुक्ति भेल छै से सब पदर सब खारिज कर दिलकै। तो ऐसे बुझल जाए कि लहर के भर में सनर के भर में है ना प्रधानमंत्री जी के निर्णय सर्वोच्च अदालत कथी कहै छै बदर कऽ देलकै। ताहि दुआरे प्रदेश प्रमुख के रूप में प्रदेश नंबर 2 में डॉक्टर राजेश अहिराज जी तऽ आयले नहीं छै है। जेना बात करी खास के जे प्रदेश नंबर 2 सरकार सब दिन से कहैत आबि रहल छै संघीय सरकार हमरा संग भेदभाव करैत आबि रहल छै, केना कोन रूप में लै छै अपने? अब प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के सरकार टोटली फेल है। ओकर हम कारण एगो दूगो बताबै ला चाहै छी
जेना 3 वर्ष के वार्षिक प्रगति विवरण मधेसी जनता के बीच में लेलके। ओहि प्रगति विवरण में मूलतः प्रदेश के राजधानी, प्रदेश के नामाकरण, जेकरा फाउंडेशन एज कहै छै, अभी तक लगे आइ के डेट तक ला ओहो नहीं केले छै। दोसर नंबर अहाँ देखबै कि प्रदेश सभा से सातों प्रदेश के तो सुचारू छै, लेकिन प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सुचारू नहीं छै आइ तक ला। अविलंब पहले प्रदेश सभा बुलाबो माननीय मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी के सरकार से हम अनुरोध करे चाहे छी, है ना। तेकर बाद में कि मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी, है ना, हमरा बुझाए जेना जेना अभी भ्रम रहले बटित ना कॉमरेड केपी ओली जी, है ना, पूरा भ्रम बढ़ी रही, डर देख भी चले या हुआ, है ना। टोटल चीज कथी कहे छै अपने के जनता के जब सूचित भेलिए कि तो जनता कहे कि हम सब बहुत बड़का गलती कैली जे हम सब कॉमरेड केपी ओली सन के प्रधानमंत्री चुनली। तेहने लाल बाबू राउत जी के, है ना, कि जे कही छै हम ई कैली उ कैली, कोनो तुके नहीं छै कि। प्रदेश दू सरकार सब दिन चर्चे में रहते आए रहल छी, की कहबे अपने? अब अहाँ सबके एकटा मैथिली में अपना सबके बनाए छै कि सुकर्मीय के नाम रहे छै कि कुकर्मीय के नाम रहे छै। तो प्रदेश नंबर 2 के लाल बाबू राउत जी के जे सरकार है जे कुकर्म से भरल सरकार है, ताहि दुआरे कुकर्म जे बेसी रहे छै वो नाम चर्चा होना स्वाभाविक है ना। जनता के बीच में जाओ ना, सामाजिक न्याय के एगो काम अहाँ देखबी हो कि महिला हिंसा, अपराध, बलात्कार, अपहरण, ई सभे चीज के तथ्यांक जे देखबे तो प्रदेश नंबर 2 में है। ई एक बढ़िया लीडर ए चीज के संबोधन नहीं करे के चाहे, ए चीज के को हुआ देखलिए संबोधन कैने, वो कुकर्मी सरकार है, कुकर्मी सरकार। जेना बलात्कार जेहन अपराध घटना सब बढ़ि रहल छै, महिला हिंसा बढ़ित जा रहल छै, एकर रोकऽ के लेल प्रदेश सरकार किया चूक रहल छै? जनता न्याय केलके मधेश आंदोलन के, मधेश के जनता, मधेश के बुद्धिजीवी वर्ग, मधेश के व्यापारी, है ना, मधेश के किसान, मधेश के युवा, इवेन हम तो सिम्पैथी कहियो ना, इवेन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वही टाइम के, नेपाली कांग्रेस, ई सब मधेश आंदोलन ठीक है के सिम्पैथी दिए वाला पार्टी सबसे हो, जनता से हो, वही के बदौलत पर बढ़िया मान लिए केकरो सपोर्ट बिना प्रदेश नंबर 2 के सरकार छै। लेकिन एगो नहीं कहली सामाजिक न्याय के तहत एगो काज जे जनता अनुभूत करित हुए, एकटा काज नहीं केने छै। तो प्रदेश नंबर 2 सरकार के मान लिए टोटली फेलुअर सरकार है, टोटली फेलुअर, है ना। ये जनता आवे वाला चुनाव में हिनका सबके बढ़िया से जवाब देते। जेना ओली सरकार फेलुअर भेल तेना प्रदेश 2 सरकार फेलुअर भरल से कहि रहल छै अपने? स्वाभाविक है, टोटली फेलुअर छै, टोटली प्रदेश नंबर 2 के सरकार के तो ओली सरकार के जोरे कंपेयर करे के जरूरी नहीं छै, है रे। कैला नहीं कंपेयर करो कि प्रदेश नंबर 2 में कम से कम कथी कहे छै काज करे के वातावरण छै, काज करे के वातावरण है ना। ओतबे नहीं कथी कहे छै अहाँ के भेल बजेट सब भी कथी कहे छै सदुपयोग नहीं करे छै, फ्रीज करैले छै। अहाँ के दिन भाई दिन, है ना, प्रत्येक दिन अहाँ के एकोटा दिन नहीं है
जे अहाँ सही समाचार अहाँ सुनब। हम एकटा एहि बीचमे देखलिए कि प्रदेश सभा भीतर में से वार्षिक उत्सव में भी है ना एगो मूलतः बढ़िया संदेश छोड़ देते मधेसी जनता के बीच में। कोनो किस्म से हम एहि सरकार के तो हम बढ़िया कैले है। एगो हम एकटा प्रदेश नंबर 2 के सांसद के हिसाब से हम नहीं अनुभूति कर सकले छी। हम अभी तक नहीं अनुभूति कर सकने छी। लास्ट में जनतावासी की कहबे अपने? जनतावासी के हम हाथ जोड़ कर कि प्रतिगमन के विरुद्ध में जय किस्म से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अभियान में आंदोलन में सहयोग सद्भाव जे दिलकै ओहि के लेल हम पार्टी के एगो कार्यकर्ता के तरफ से बहुत बहुत हम धन्यवाद आभार व्यक्त करे चाहे छी। और हम सब जनता के साथ कहियो नहीं बेईमानी करब, कहियो नहीं अपराध करब। जनता ही मालिक है ना से प्रत्याभूत हम सब करायब से प्रतिबद्धता जाहिर करी छी। और यदि कोनो किस्म के फेरू से यदि राजनीतिक दल है ना वा शासक यदि गलत काज करे तो ओकरा विरुद्ध में नेपाली जनता कथी कहे छे सदैव उठते से हम अनुभूति के लिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओ छलैथ माधव प्रचंड समूह के नेत्री एवं प्रदेश सभा सांसद मंजू कुमारी यादव। अखन जे राजनीति में उतल पुतल भेल छै, मुदा अखन ठंडी के समय छै, राजनीति में सरगर्मी चढ़ि गेल छै, राजनीति उतल पुतल भए गेल छै। संसद विघटन के बाद पुनः स्थापना भेलै, प्रधानमंत्री के शर्मा ओली कहै छै स्वीकारबे न करबे। ओहि के बाद राजीनामा देबऽ नहीं मान रहल छै। दोसरका दिस से बात कल जाए खास करके माधव प्रचंड समूह के बात करिए, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउवा के बात करी, आई भेंटवार्ता भेलै। माधव प्रचंड समूह कह रहल छै कांग्रेस की शेर बहादुर देउवा की प्रधानमंत्री ऑफर दे रहल छै। यावत विषय में बातचीत के लिए व्यस्त। नमस्कार।